हे दिस इज़ डे नंबर 6 ऑफ 150 डेज सीरीज़। ये थी मेरी खूबसूरत सी सुबह, बहुत प्यारी सुबह थी एंड आई जूम इन फॉर यू। ये देखो, ये चंद्रमा दिखा था। ये चांद ऐसे दिख रहा था जैसे शिव जी के सर पे नहीं होता, वैसा वाला चांद था। बाय द वे, हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। ये भोर का समय, पता नहीं कितने दिनों बाद मैंने ऐसी सुबह देखी है। आई डोंट इवन रिमेंबर कि लास्ट टाइम मैं इतनी जल्दी कब उठी थी। आज नींद खुली गई, बस पता नहीं अचानक से ऐसा हुआ कि नींद खुल गई। फिर श्रीधि आई, श्रीधि ने अपना सूर्य नमस्कार करा। वैसे तो श्रीधि दोपहर हो जाती है जब श्रीधि सूर्य नमस्कार करने आती है, बट टुडे टाइम वाज देयर फॉर मॉर्निंग। और ये डैडा श्रीधि का प्यार, दोनों एकदम लगे पड़े थे टू विश ईच अदर गुड मॉर्निंग। And that was such a lovely gift we have got in the frame of श्रीधि। ऐसा मतलब इतना प्यार हमको श्रीधि से मिला है, श्रीधि ने हमको दिया है कि हमारी लाइफ पूरी एकदम प्यार से भर गई है। वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव हर इन आवर लाइफ एंड दैट्स द रीज़न वी वर ऑलवेज प्रेइंग फॉर अ डॉटर, बिकॉज डॉटर्स आर लाइक दैट। फिर हम सज धज गए, नहा धो करके एकदम रेडी हो गए। आज एक्सरसाइज, आज डेली रूटीन से बिल्कुल डिफरेंट डे था। हम एकदम रेडी हो गए थे और जाना था डैडा के साथ में मंदिर। फिर हम लोग मंदिर गए थे। यहाँ पे ये शिव जी का मंदिर है और यहाँ शिवरात्रि कुछ अलग ही तरीके से मनाता है। वो आई जस्ट लव द कल्चर कि जितनी खूबसूरती से यहाँ पे हो गए थे। बहुत भीड़ थी, बहुत कि मतलब हम तो अंदर जा कर के दर्शन कर भी नहीं पाए। ये देखो, शिव जी ऊपर विराजमान है और नीचे शिवलिंग थी। ये बाहर शिवलिंग रखी हुई थी तो अपना लोग पूजा करने में लगे थे। फिर हमको लगा पप्पा नहीं तो पप्पा से मिल लेते हैं, गणेश जी के दर्शन करें। और फिर वो ऑफिस चले गए थे और मैं और श्रीधि फिर घर आ गए। मुझे रोड पे सबके घर के सामने बहुत सुंदर सुंदर रंगोली दिख रही थी एक्चुअली, सो आई ट्राई टू कैप्चर सम ऑफ देम। ये देखो, ये कितनी प्यारी रंगोली थी। और एक ये रंगोली कितनी सुंदर थी। ये देखो, ये जो डॉगी है, श्रीधि रात को जब टहलने जाती है तो इससे खेलती है। और वहाँ की रंगोली देखो, और ये हमारे घर की मतलब मेरे बिल्डिंग के नीचे की रंगोली थी। सच अ ब्यूटीफुल रंगोलीज। और ये मैं देखो, ये मैंने करी थी थोड़ा सा गजरा शॉपिंग। आई लव फ्लावर्स, तो थोड़ा पार्वती माता के लिए ख़रीदा था और थोड़ा अपने लिए। फिर हम 4 फ्लोर चढ़ते चढ़ते तो मतलब एकदम मज़ा आ जाती है, पैरों की एक्सरसाइज हो जाती है। फिर आज श्रीधि भी 2 फ्लोर अपने से चढ़ी। श्रीधि मेरे साथ कभी इतना नहीं चढ़ती है एक्चुअली, जब अकेले आती है तब चढ़ती है। फिर हम अपने असली रूप में आ गए थे क्योंकि अब हमको सोना था। फिर मुझे लगा कि कुछ खा पी लेती हूँ तब सोती हूँ। फिर मखाना, मूंगफली, चाय खाया और कल रात का कुछ काम बचा हुआ था। एज आई स्लेप्ट अर्ली यस्टरडे, तो ये काम करने के टाइम पे लग रहा था मुझे कि मैं सो जाऊँ कि काम करूँ। आई वाज सो कन्फ्यूज्ड क्योंकि काम देख रही थी तो बहुत ज़्यादा काम था और नींद ऐसी आ रही थी कि बस कुछ कह नहीं सकती। श्रीधि को एक्चुअली मैंने सुला दिया था और उसको सुला करके मेरा प्लान यही था कि थोड़ा सा काम देखूंगी कि क्या है कैसा, और फिर उसके बाद आकर के सो जाऊंगी। बट सो मेनी मेल्स वर देयर टू चेक एंड देयर वाज सो मच टू रिसर्च, रिप्लाई एंड एवरीथिंग। तो अब इतना सारा काम देख करके तो मेरा ऐसा लग रहा था कि अब तो नींद नहीं हो पाएगी, अब सोना नहीं हो पाएगा, अब सारा काम बैठ करके कंप्लीट करना है। और फिर शांति भी थी। क्या होता है कि जब श्रीधि होती है ना तो मैं अपना काम कर ही नहीं पाती हूँ। वेन एवर शी इज़ अराउंड तो मेरा दिमाग उस पर चलता रहता है। और जैसे ही मैंने ये सोचा था, श्रीधि उठ गई थी। फिर हमने ये बॉयल्ड आलू था जो मैंने टिफ़िन में दिया था इनको, क्योंकि आज इनका भी फास्ट था, हमारा सबका फास्ट था आज, तो ये खाया। एंड श्रीधि चूजिंग हर मखानास फॉर हर। और फिर उसके बाद हमने थोड़ी देर बाद फ्रूट्स खाए। बेसिकली ये मस्क मिलन ही था फ्रूट में, और कुछ ज़्यादा नहीं था। और श्रीधि को मैंने कॉर्न दिया। एक्चुअली वो बुक पढ़ा रही थी तो उसमें उसको कॉर्न दिखा कि मुझे कॉर्न खाना है, तो मैंने उसको कॉर्न बॉईल करके दिया और खुद के लिए ये स्वीट पोटैटो का फ्राइज़ बनाया। और उसके बाद मेरे हस्बैंड का जल ये भले दो मैसेज तीन आया, बार ले लो, जस्ट लेकिन लिसन टू खान दिस। पान का कोई भी सामग्री, फलाहार या दुग्धार एक बार करो तो व्रत माना जाएगा। लेकिन बहुत ही कठिन है जिनका बाल भोग सुबह से हो, चाय और बिस्कुट हो या नाश्ता, और फिर दोपहर में, फिर शाम के 4 बजे चाय नाश्ता, और फिर 8 बजे भोजन। तो शरीर पोषण 14 बार करके कोई भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले तो भाई प्रणाम है। इसके बाद मुझे मन था कि मैं साबूदाना बनाती, लेकिन ये रील देख करके तो मेरा पूरा मूड ही ख़राब हो गया, तो मैंने नहीं बनाया। श्रीधि ने फिर नैप लिया और जैसे वो सो के उठी
तो छोटी नन्नी का फ़ोन आया हुआ था और श्रीधि की मासी का फ़ोन आया हुआ था. सो शी वॉज चिट चैटिंग विद देम एंड शोइंग ऑल हर एक्ट्स. जितने दिन भर की नौटंकी हो सकती है वो हो करके बताती है. सारी एक्टिंग करके बताएगी, दिखाएगी. फिर मतलब एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स वो पूरा एकदम मतलब फ्री कर देती है मुझे. ये लोग उतने दूर से भी इसको संभाल लेते हैं 10-15 मिनट के लिए बात कर लेते हैं. और घर की हालत इतनी गंदी थी और मैं सोच रही थी कि श्रीधि को थोड़ा सा सुला दूँ, बिकॉज वो जो उसकी पहले की नैप थी वो उसने 10 से 15 मिनट या मोस्टली 20 मिनट की ली होगी. बट नहीं, ये बाहर जा कर के दोस्तों के साथ खेलने गई तो इसके दोस्त ही सब चले गए. बच्चे सब ऊपर आए थे खेलने के लिए, बट ये बाहर निकली खेलने तो सब नीचे चले गए. आई डोंट नो, समथिंग हैपेंड. फिर मैंने सोचा श्रीधि की एनर्जी को यूज़ करती हूँ, ये बहुत एनर्जेटिक है, तो ये जो घर फैला है तो मैं श्रीधि को ही यूज़ करके श्रीधि से ही थोड़ा थोड़ा साफ़ करवाऊँगी. तो ये शूज़ को मैंने उसको बोला कि श्रीधि शूज़ को शू रैक में रखो. सो अब अच्छी बात यह है कि सुनती है सारी बातें, मतलब नेगलेक्ट करके मतलब चली नहीं जाती है. शी लिसन्स कि हाँ मम्मा बोल रही है एंड आई हैव टू डू दिस, तो करती है. फिर यहाँ पे उसने अपने शूज़ रखे, फिर बाहर गई, कपड़े मैंने निकाले और ये कपड़े मैंने उसको दिए. सो शी वेंट अहेड एंड केप्ट इट ऑन द बेड. तो इतना काम, इतने इंस्ट्रक्शंस पूरे फॉलो करी. फिर उसके बाद में ये देखो भटक जाती बीच बीच में कि कहाँ रखना है, कहाँ करना है. जाएगी अपने धीरे 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 धीरे. और आज पायल पहनाई थी तो पूरे घर में उसका छन छन की आवाज़ आ रही थी. फिर श्रीधि को मैंने झाड़ू पकड़ाया, चलो बेटा ये भी करो. आई नो दिस वॉज टू मच, बट थोड़ा सा एज अ फन मस्ती करने के लिए उसके साथ में, और थोड़ी सी उसकी एनर्जी यूज़ हो रही थी. वरना कहाँ हम बेचारी जाए, अभी आज स्कूल भी बंद था श्रीधि का, सो शी हैड टू वेस्ट हर एनर्जी इन सम ऑफ द वेज. पढ़ा करके तो होती नहीं. फिर मैंने श्रीधि को नहाई करवा करके रेडी कर दिया. उसी आज एकदम परी जैसी बन के रेडी हो गई है. एंड शी वेंट टू आवर नेबर टू शो हर कि मैं देखूँ कितनी सुंदर लग रही हूँ. अपने लहंगे उठा के एकदम दिखा रही थी. देन मैंने नहा धो करके साड़ी पहन के थोड़ी पूजा करी थी, और पूजा करके मैं अपना बैठ गई थी, काम शुरू कर दिया था क्योंकि मेरी छुट्टी नहीं थी, श्रीधि की छुट्टी थी. और श्रीधि को मैंने बाजू में बैठा करके थोड़ा दिया कि ये थोड़ा सा खेले, बट शी नीडेड माई असिस्टेंस इन ऑल ऑफ देम. कि मम्मा तुम भी खेलो साथ में. तो थोड़ा मैं काम कर रही थी, बीच बीच में उसको थोड़ा समझा रही थी शेप्स के बारे में कि कौन सा शेप से कहाँ पे जाएगा. सो शी वॉज डूइंग दैट. एंड दिस इज़ हाउ आई डिड स्टार्टेड माई वर्क. एंड आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर महिमा और माई हस्बैंड कि दोनों में से कोई भी आ जाओ यार, आ जाओ, बस संभाल लो क्योंकि मुझे अब काम करना है. मैंने छुट्टी नहीं ली थी. फिर मैंने ये मिठाई ऑर्डर करी थी. देखो ये मिठाई का कवर कैसा आया था, हमारे पिलो जैसा. तो ये मिठाई खाई थी हमने, पानी पी थी, और एग्जैक्टली 3-4 मिठाई आई भी थी. एंड देन आई हैड इवनिंग टी. और काम बस चले ही जा रहा था. कल बहुत ज़्यादा काम था. एंड दिस वॉज द पूजा दैट वी डिड इन द इवनिंग. शिवरात्रि की पूजा बेसिकली शाम को ही ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं. सुबह तो बेसिक पूजा करी थी मैंने, और ये शाम को महिमा आई तो शी केम विद ऑल द डेकोरेशन थिंग्स की. वो ऐसे सजाएंगे, ऐसे करेंगे, पूरी क्रिएटिविटी के साथ में. देखो अलग अलग तरीके से भगवान के एंगल में फ़ोटो शूट हो रहा था. पूरा ब्राइडल फ़ोटो शूट हुआ है हमारे घर में माता रानी का. फिर ये सब करने के बाद में हम बैठे हुए थे. फिर 12 बजे रात को हमारे दिमाग में है कि चलो मंदिर चलते हैं, क्योंकि सुबह अच्छे से दर्शन नहीं हो पाया था. और रात को ये 12 बजे का सीन है एग्जैक्टली. और ऐसा पूजा हो रही थी. बिकॉज क्या होता है कि शिवरात्रि इज़ बेसिकली अबाउट रात्रि, राइट. सो पूरी रात पूजा चल रही थी, और ये स्पीकर्स में आवाज़ हो रहे थे, गाना चल रहे थे, भजन मंत्र चल रहे थे, और वो हमारे घर तक सुनाई दे रहा था. तो बहुत दूर नहीं है ये मंदिर, वॉकेबल डिस्टेंस है. एंड दिस वॉज द क्राउड. You imagine the whole night people were just praying and celebrating the love story of Shiva and Parvati the Shakti. और फिर हम घर आए तो मैंने चेक करा कि श्रीधि सो रही है कि नहीं, and Shrithi was sleeping. And that was the day number 6. Bye all of you. Hey.